ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तो पिछले सत्र में हमने जहाँ तक किया युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, शायद इसलिए इसे लिंक करने के लिए बहाने से दोबारा मिला है। तो पिछले श्लोक में हमने समझा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आहार से युक्त, विहार से युक्त, चेष्टा भी युक्त, कर्म युक्त, युक्त स्वप्न और युक्त अवबोध कोई करे तो उसके दुख हरण हो जाते हैं। दुख का नाश करने वाला होता है हर क्रिया उसकी। युक्त अर्थात नियमित, लेकिन युक्त का अर्थ हम कर रहे हैं कि जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। तो जोड़ने का मतलब जब कृष्ण से जुड़ जाता है, भगवान की ओर जब जीव चलता है, उसका लक्ष्य कृष्ण होते हैं, भगवत प्राप्ति होती है, उनकी सेवा प्राप्ति होती है, उनके लायक बनने की इच्छा होती है, तो ये युक्त कहलाता है। भावना से युक्त होना है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस से युक्त होना है, फिर एक्टिविटीज अपने आप हो जाती हैं युक्त। पहले तो प्यार करना है, फिर उसके अनुकूल क्या करना है क्या नहीं करना अपने आप समझ में आ जाता है। प्यार जब तक नहीं किया तो फिर पढ़ाई पढ़ने से काम नहीं बनता। कुछ लोग जो हैं किताबें पढ़ते हैं, कुछ इधर उधर की चीजें देखते हैं, गुरु बनाते हैं, कहते हैं लव गुरु। अमोघ लीला प्रभु कहते थे मुझे लव गुरु बनाते, लोग क्वेश्चन करते थे। तो खैर वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, प्यार करने की जरूरत है एक्चुअली।
प्यार होने के बाद सब अपने आप समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लक्ष्य पहले बनाना है कॉन्शियस में। पहले जब प्यार का मतलब जहाँ सर्व समर्पण हो जाए, एक ही टारगेट हो जाए, फिर और कुछ ना आए उसके सामने, कुछ भी डिविएट ना कर सके, उसकी बात कर रहे हैं। शरीर भी छूट जाए तो भी बाधा ना आए, वो भी साइड में है। लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे शरीर को दे करके तो चलेगा, कंफर्म होना चाहिए ऐसा प्यार। अब बहुत से लोग पीछे हट जाएंगे, कुछ हंसने वाले चुप हो जाएंगे। तो प्रेम जब हमारा हो जाता है, दिल लगा लेते हैं, तो बात समझ में आ जाती है कैसे करना है क्या करना है। संसार में देख लेते हैं, संसार का भी प्यार देख लें तो बिल्व मंगल ठाकुर ने किया, सूरदास मीराबाई ने किया। संसार मतलब भौतिक प्यार भी आध्यात्मिक के संसार में जो हम देखें, तुलसीदास ने भी किया, अपनी पत्नी से किया। तो प्यार में उनको सांप भी नहीं दिखा, उनको अर्थी भी नहीं दिखी, वो भी अनुकूल हो गई। जो प्रतिकूल चीजें थी वो अनुकूल हो गई। जब बिल्व मंगल गए उनका भी यही हाल हुआ। नदी का उफान नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया। अभी पिता की जो है शरीर पूरा हुआ है, कुछ क्रियाएं हुई हैं, वो भी बस जैसे से निभा के भागे हैं। कुल का मर्यादा ध्यान नहीं रही। लाज करम कुल की मर्यादा सरसों दूर करी। मीराबाई ने सब त्याग दिया। प्यार ऐसे होता है। मीराबाई ने शरीर भी त्याग दिया। विलमंगल ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। कहीं लिखा नहीं है कि प्यार करने में आंखें फोड़नी होती हैं, या प्यार करने में सांप से लटक के जाना होता है, प्यार करने में मौत के मुंह में कूदना पड़ता है, इतनी तेज उफान वाली नदी में कूदना होता है प्यार करने के लिए। और जो पढ़ के जाएगा वो कूदेगा भी नहीं, वो वापस आ जाएगा, कहेगा कल करेंगे प्यार। बात गंभीरता की है, सच्चाई की है। हम लोग भी गीता पढ़ रहे हैं, अगर वैसे ही पढ़ रहे हैं तो फिर वो गीता कई जन्मों तक पढ़नी पड़ेगी। फिर किसी एक जन्म में गीता लगेगी, फिर उस जन्म में शायद भगवत प्राप्ति हो जाए। तो युक्त से मेरा मतलब ये है, जुड़ा हुआ। जब जुड़ जाता है तो अपने आप नियमित हो जाता है, समझ में आ जाता है। भगवान से जुड़ी प्रकृति है, मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। तो सूर्योदय का सूर्यास्त का समय नियमित है। कब बढ़ेगा कब घटेगा ये एक वर्ष में नियमित है। अब सूर्योदय का समय विलंबित होता जाएगा, जो आपकी क्लॉक है उसमें दिखाई देगा। पहले तो इतने बजे होता था, अब इतने बजे। सूर्यास्त भी जल्दी होने लगेगा। तो ये उत्तरायण दक्षिणायन का एक अंतर, ये निश्चित है, नियमित है। ऋतुएं नियमित हैं। तो भगवान की प्रकृति में सारे प्रकृति के नियम नियमित हैं। सभी कुछ नियमित है, इसलिए भविष्यवाणी हो सकती है क्योंकि नियमित है। जो नियमित होता है वो स्वस्थ कहलाता है, जो अनियमित होता है वो अस्वस्थ बिगड़ा हुआ कहलाता है। तो हम जब भगवान से विमुख होते हैं तो हम अनियमित हो जाते हैं। इसलिए भगवान को केंद्र में लाना चाहिए। प्रभुपाद जी का यही उद्देश्य है कहने का, कि जब भगवान बीच में आ जाते हैं, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना भावित कितनी बार प्रभुपाद ने यूज किया है। तो बार बार प्रभुपाद जी इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना भावित, यानी कृष्ण से प्यार कर लिया है जिसने, कृष्ण प्रेम में आ गया है, उस सीढ़ी पर कदम रख दिया है। दुनिया में भी किसी से कोई थोड़ा सीरियसली प्यार करता है तो वो भी नियमित हो जाता है बहुत हद तक उसके कॉन्टेक्स्ट में।
उसी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उसको जो करना है उसके अनुसार वो उसका सोना और जागना और खाना और पीना सब उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। वो देर तक भी सोता होगा, तो अगर उसके अनुकूल जाने के लिए उसे जल्दी उठना पड़ेगा तो उठ जाएगा। और वो जल्दी भी उठता होगा, तो उसके लिए अगर देर तक जागना पड़ेगा तो वो जागेगा। तो जो जहाँ करता है उसके अनुकूल हो जाता है, स्वाभाविक है। तो ये जो पढ़ाई भगवान कह रहे हैं पढ़ने की, ये पढ़ाई पढ़ने से काम बनेगा, लेकिन केवल इसको ऊपर ही ऊपर नहीं समझना कि हमने अपना चार्ट बनाया और उस चार्ट के अनुसार अब हम चल रहे हैं। हम्म। और चार्ट के अनुसार नहीं चले तो मामला गड़बड़। ये ऊपर की चीजें हैं, ये बिगिनर्स के लिए हैं। ठीक है, उनको प्यार नहीं है तो प्यार करना सिखाया जा रहा है कि प्यार करते हैं तो ऐसा होता है। बट यहाँ कृष्ण भावना, कृष्ण के प्रति भावना, भावित हो गया है, हो चुका है ऐसे जो होना है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। निरंतर सतर्क रहता है। बस यही चीज समझने की है। बस जुड़ना जरूरी है, भगवान से प्रेम करना, उनको हृदय में स्थान देना आवश्यक है। फिर प्रेशर नहीं देना पड़ेगा कि भाई कितना सोना है, कितना खाना है, कितना कर्म कैसे करना है, क्या करना है, विहार कितना, आहार कितना, सब अपने आप नियमित हो जाएगा। लेकिन फिर भी शुरुआत के लिए ये बात बताई जाती है कि जो है आप 6 घंटा सोइए, आधा पेट खाइए, और व्यर्थ का वार्तालाप मत कीजिए। ये सब चीजें आती हैं, ये तभी तक जब तक हम समझ नहीं पाए उद्देश्य क्या है, कैसे होता है ये। उसके बाद फिर स्वयं होता है। दुख आता है जीवन में तो उसके उपाय यही बताए गए हैं। शरीर में अनियमितता, उसको उसका कारण है अनियमितता, यानी भगवान से प्रेम नहीं है। शरीर एक रोग है एक्चुअली। ये शरीर क्या है? ये एक रोग है। ये शरीर एक रोग है। कितने लोग मानते हैं कि ये शरीर एक रोग है? इदम शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधियों का ये घर है। लेकिन इसे हम थोड़ी नियमितता रखें तो हम बच सकते हैं इससे। जब तक रहें तब तक इसको बैलेंस करना सीख लें, और सेम टाइम निकलने का प्रयास भी करें। जब तक रहेगा तब तक भी बहुत इसकी मेंटेनेंस, बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो छोटी मोटी व्याधियों से मुक्ति, जैसे कि बुखार जुकाम हो जाए किसी को, हमें हुआ और उसमें बहुत बुरी हालत, इसको आहार देना बंद कर दिया, पूरे शरीर में दर्द पेन, पड़े रहो कोई बात नहीं। एक दिन के बाद उसने कहा ओके तुम जाओ सेवा करो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे तुम्हें, तुम सेवा में आ गए। इससे ज़्यादा लाड़ नहीं करना चाहिए। हो सके तो तपस्या से दुख भोग करके इन कष्टों को काट लेना चाहिए। बाबा जी कहते हैं अगर कुछ बुखार उखार ऐसा कुछ आ गया है, कुछ हो गया है, ऐसा मैंने सुना है भक्तों से, तो उपवास रख लेना चाहिए। वो पेन वहाँ आएगा, यहीं तुम ले लो, वो अपने आप दुख कट जाएगा। मैंने इसको कई बार अनुभव किया है। और बुखार आदि आता है, जो छोटी मोटी कष्ट आते हैं, जो इसलिए आते हैं, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि इस शरीर में
कुछ टॉक्सिन्स आ गए हैं, कुछ आ गया है अननेसेसरी, उसको निकालने के लिए हीट बढ़ाती है बॉडी की, हमारी जो शक्ति है। कहती है कि अब तुम खाओ मत, और अब बेकार के काम बंद करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, स्मरण करो, भजन करो, ध्यान करो। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो 100% लाभ होगा, 1% भी कम नहीं। अगर हमारे को कोई ऐसा रोग है जो कि इस प्रकार के लिए आया है नेचुरल, जैसे सीजन चेंज होता है, छोटा मोटा ये सब होते हैं, तो वो जल्दी निपट जाते हैं इससे। लंघन उपाय है, इसमें कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है अगर कष्ट सह सको तो देखो, करहि पाप पावहि दुख, ये तो पक्का है, श्योर है कि जब आप कोई पाप करते हो उसी का परिणाम दुख के रूप में आता है। क्या क्या पाप हमने किए हैं, उन्हीं के फल इस जन्म में भी शरीर के रोग के रूप में मिलते हैं। किसकी जिगर खराब है, लीवर की प्रॉब्लम है, किसी का आइस की प्रॉब्लम है, किसी के कान की, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर, किसी कोई समस्या, ये सब पूर्व स्मृतियां हैं, हमारी पूर्व संस्कार हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, जो कि इस शरीर में इफेक्ट डाल रहे हैं। तो अगर पूरी क्योर चाहिए तो चित्त को बिल्कुल शुद्ध कर लीजिए। अब ये क्योर के हिसाब में, मतलब उसकी उपाय के रूप में अगर लेके चलें तो डिवोटी की बात आ जाती है, फिर वो इस बॉडी को छोड़ देता है, वो इसके सुख दुख से कोई मतलब नहीं रखता, वो सेवा से मतलब रखता है। इसलिए वो इधर अपनी एनर्जी नहीं लगाता, वो उसको बस जैसे तैसे मेंटेन करके और आगे चलता है। वो बियॉन्ड बियॉन्ड दिस बॉडी हो जाता है। बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन शुरुआत की बात हम कर रहे हैं। शुरुआत में पहली तो ये कंडीशन है कि पाप से दुख आता है, तो जो भी कर्म खराब किए हैं उसका फल भोगना इस बॉडी में पड़ेगा। लेकिन एक स्वाभाविक चीज है, ऋतु परिवर्तन है, कुछ शरीर में हल्की फुल्की बीमारियां आ जाती हैं, इसमें औषधियों की आवश्यकता नहीं होती। युक्त आहार, युक्त विहार, किस ऋतु में क्या खाना है क्या नहीं खाना, चातुर्मास में भी आप देख रहे हैं ना कि ये वर्जित है वो वर्जित है। तो इस शरीर के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल आहार विहार हमने पहले भी बोला था, ये सब अलग अलग होता है। तो वो सब देख करके और अपना पाचन शक्ति देख करके और अपना सोने जागने का परिस्थिति समय देख करके, और हम अपने आहार विहार को नियमित करें, नियंत्रित करें। यानी कि शरीर को चलाना है एक मशीन की तरह, ना कि आई एम दिस बॉडी की तरह। ये गलतियां तभी हमसे होती हैं जब हम मैं शरीर हूँ मान के चलते हैं। मैं कैसे जिंदा रहूंगी आज नहीं खाऊंगी तो, मैं कैसे रहूंगी आज ये नहीं होगी तो, मैं कैसे जीवूंगी बिना शरीर को कुछ खिलाए। लोग व्रत नहीं रख पाते, कुछ ऐसी स्थिति होती है उनकी जान निकल जाती है, ऐसा कुछ है नहीं। ये हमारा मित्र है उपवास, नियमित, ये भी नियमित होना चाहिए। अननेसेसरी उपवास नहीं रखने से कि आगे चर्चा आएगी तमोगुणी रजोगुणी सत्वगुणी देख करके। तमोगुणी नहीं करना है क्रियाएं, रजोगुणी नहीं करना है। राजनीतिक लोग करते हैं कि भाई नहीं खाएंगे, खा खा के बिना खाए मर जाते हैं, वो परमात्मा को कष्ट देते हैं। उनका उद्देश्य क्या है, वो इस शरीर के रोग निकले, शरीर शरीर ही नष्ट कर देते हैं। शरीर तो साधन के लिए भगवान के, वो ना करके तुम और राजनीतिक उद्देश्यों को, सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करवा रहे हो उससे। वो फिर वैसे के वैसे रहने हैं, परमानेंट तो कुछ होना नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन कृष्ण भावना है, जिसके साथ भी ये हम्म, हो गया, वो परमानेंट मुक्त हो जाता है, तो दोबारा शरीर की जरूरत ही नहीं है। तो
भगवान को भोग लगाकर खाने में ही जो है पापों से हम मुक्त होते हैं। तो खाने में शरीर की आवश्यकताएं, खाने सोने रक्षा करने मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, तो मैं ये कह रहा था कि पहले तो ये हो गया जो बेसिक हमारी जो ऋतु परिवर्तन के अनुसार जो बीमारियां आती हैं, इसमें डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं होती, हमारी खुद की ही कुछ दिनचर्या को सुधारना चाहिए, उससे क्योर हो जाता है। उसके बाद आती हैं वो बीमारियां जिसमें इस प्रकार से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, वो हमने अच्छे खासे पाप किए हुए हैं, उनका फल हमारे को इस जन्म में मिला है। जैसे जन्म लेते ही कुछ को मिलता है, उसको इन चीजों से नहीं कर सकते, उसके लिए उस कर्मा को भोगना पड़ेगा। जो प्रारब्ध है वो मुक्तों को भी भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ता है। तो वो प्रारब्ध होता है। अष्टावक्र जी को जो है 8 जगह से टेढ़े थे और जीवन मुक्त थे। पेट में से ही जो है पिताजी को बताया, पिताजी ये वेद मंत्र गलत बोल रहे हैं आप, या स्वर गलत लग रहा है। ऐसे मुक्त पुरुष जो गर्भ में से बोल रहे हैं, पिता को आया क्रोध, दुष्ट अभी से जो है दोष निकाल लाया जा, तू टेढ़ा हो गया। और टेढ़े ही पैदा हो गए, बोले कोई फर्क नहीं है लगता, इस शरीर से भी हम धमाल मचाएंगे। तो उनके पिताजी को शास्त्रार्थ में मृत्यु दंड मिला, तो वह गए फिर बड़े होकर के शास्त्रार्थ करने। तो ऐसा था कि जो हारेगा उसको जल समाधि दी जाएगी, लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने हरा दिया। अब वो जाने लगा तो उन्होंने कहा जाओ क्षमा किया तुम्हें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है शास्त्रार्थ का आज से। तो पश्चाताप हुआ उसको। तो वो देह से अतीत है, लेकिन देह तो भोग रही है ना। हम आत्मा है और हम इस शरीर में भी आसक्त हो गए हैं। इस आसक्ति के कारण दुख भोग रहे हैं, जितना आसक्त हैं उतने दुख भोगेंगे। तो ऋतु परिवर्तन, ये छोटी मोटी भी जो समस्याएं आती जाती हैं, इसका कारण यही है कि मल इकट्ठा हो गया है शरीर में। इसको उपवास के द्वारा स्वस्थ किया जा हो सकते हैं। ये एक आयुर्वेद का सिद्धांत है। हम तो ऐसे ही करते थे, प्रभु जी ने जिनके गाइडलाइन में शुरू में थे, उन्होंने बताया कि रूपा जी ऐसा कहते हैं। उनका अच्छा चलो, रूपा जी इसलिए कहते होंगे, जो भी कहते होंगे, हमारा मैच हो गया तो हम चल रहे थे। तो ये होगी बेसिक चीजें। इसमें ही क्या होता है, मल शोधित होते रहते हैं, शोधित होते रहते हैं। तो वो टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होते। अगर आप टैबलेट लेते हो तो वो रुक जाते हैं कहीं और, उसको रोक दिया जाता है, फिर वो कहीं और निकलता है, फिर कहीं और निकलता है, बीमारी बढ़ती है। इसके लिए जीवनचर्या पूरी आनी चाहिए। अब मैं आयुर्वेद पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, लेकिन आयुर्वेद का पता होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा ये आहार विहार सब लोग जो है अपना बना लीजिए। नहीं पता बच्चों के लिए सीखिए, बच्चों को बताइए, आगे आने वाली जनरेशन को बताइए, कुछ कीजिए। अपना तो गया सो गया। अब ये जो भक्ति है, भक्ति जो है ये जन्मों जन्मों के संस्कारों को नष्ट करती है। क्लेश अग्नि, सबसे पहले ये क्लेश ही नष्ट करती है। ये तो ऊपर का हो गया, ये बॉडी को बैलेंस करके भक्ति में लगाना है, थोड़ा कष्ट सह करके भक्ति में लगाना है। अब जब भक्ति यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करना है, तब भक्ति शुरू होती है। उससे पहले सकाम भक्ति या मिक्सचर कह लो, उसे जो भी कह लो, थोड़ा बहुत है कुछ, उसमें इतना दम नहीं होता, क्योंकि उसे मिक्स कर दिया, बहुत प्योर नहीं रह गई, शुद्ध भक्ति नहीं है। नाम भी तो है अपराध से युक्त है, उसमें भी मिक्स है बहुत, नाम का प्रभाव नहीं दिखाई देता। अपराध युक्त नाम, फिर नाम आभास, नाम शुद्ध बहुत देर से। तो भक्ति भी इस प्रकार हमारी कर्म ज्ञान योग मिश्र होती है, या फिर सकाम होती है। मतलब नहीं है भगवान से कुछ, वो तो कर रहे हैं, भक्तों ने कह दिया तो थोड़ा इच्छा है संसार की, या फिर मेरे सुख की इच्छा है,
भजन करते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए करते हैं। खैर, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम स्टेप लेते हैं वो है भक्ति की शुरुआत, जिसमें अपना स्वार्थ नहीं होता। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत। भगवान में युक्त नहीं होना, ये बेफजूल का ज्ञान नहीं चाहिए। बहुत ज्ञानी बांटने वाले घूम रहे, नहीं चाहिए। ज्ञान ऐसा नहीं चाहिए, कर्म ऐसा नहीं चाहिए जो भक्ति को ही आवृत कर दे। भक्ति से क्या होगा? कर्म करना चाहिए, कर्म का फल देने के लिए भगवान ही बाध्य है। ऐसे लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है जो इतने कर्मठ हैं। हमारा कर्म भक्ति के अनुकूल है, हमारा ज्ञान भक्ति के अनुकूल। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, भक्ति ऊपर रहेगी। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, यहाँ से भक्ति होती है शुरू। और ऐसी भक्ति जब शुरू हो, आज हो, कल हो, अगले जन्म, हजार जन्म में, तो योगो भवति दुःखहा, तब जो है वो क्लेश अग्नि होती है। क्लेश को घ्न नष्ट करने वाली होती है। क्लेश कौन से? क्लेशस्तु, अब भक्ति सागर सिंधु में आप सब देख ही सकते हैं। तो संचित क्रियमाण प्रारब्ध आदि, वो सब कर्मों के फल हमारे नष्ट होते हैं। तो सबसे पहले संचित जाके नष्ट होते हैं, फिर वह क्रियमाण तो भगवान को अर्पित करता ही है, फिर प्रारब्ध बाद में नंबर आता है। तो प्रारब्ध को भक्त नष्ट एक्चुअली करना नहीं चाहता, भक्ति तो कर सकती है, पर भक्त कहता है क्या इसे मैं अपने कर्मों को नष्ट करने में लगाऊं, भोग ही लेता हूं। क्यों मैं भक्ति को इस कार्य में लगाऊं? नहीं लगाना मुझे। जो भी मेरा प्रारब्ध है प्रभु मुझे भोगने दो। कुटिल कर्म ले जाई जहां मोहि छित बरी आई, जहां ले जा रहे हैं मेरे कर्म ले जाने देना नाथ। मुझे भोगने दो मेरे कर्मों का फल, बस आप मेरा स्मरण कर लेना। कमठ अंड की नाई, ये भक्ति की बहुत ऊंची स्थिति है। तो फिर उठ जाता है शरीर के आवागमन से, सुख दुख से, लाभ अपमान मान से, लाभ हानि से, ये सब से उठ जाता है। उसका पड़ा रहना भी संसार के कल्याण के लिए होता है। वो परे है, भगवान की कृपा का अनुभव करता है हर परिस्थिति में। तो प्रारब्ध यद्यपि नष्ट करती है भक्ति, लेकिन भक्त नहीं चाहता। महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन बताएगा? उनके अष्टक में, जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? जन्मनि जन्मनि। तो जन्मनि जन्मनि मतलब संसार में हम अवतार लेते हैं कि हमारा जन्म होता है? भगवान का भी जन्म होता है, लेकिन वो जन्म उनकी इच्छा के अनुसार होता है, हमारा हमारी इच्छा के अनुसार होता है नहीं। जन्म लेने का कारण क्या है? कुछ हमारा बचा हुआ है हिसाब किताब, पाप पुण्य कुछ बचा है। और केवल पुण्य बचाओ किसी का ये संभव नहीं है। जन्म लेगा वो तो कुछ तो पाप रहता है, क्योंकि शरीर में जन्मत मरत दुसह दुख होई, दुख हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो पाप है। तो शरीर को मिलना ही मतलब पाप है, मतलब दुख है। और महाप्रभु कह रहे हैं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। तो महाप्रभु वो कह रहे हैं कि जन्म जन्म कितने भी जन्म हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस क्लास से हम ऊपर उठ चुके हैं। भक्ति का स्टूडेंट जो होता है, भक्ति का विद्यार्थी, वो अपने कर्मों से बचने के लिए भक्ति नहीं करता, वो अपने पापों के फलों से बचने के लिए भक्ति नहीं करता, वो अपने पुण्य फलों को भोगने के लिए भक्ति नहीं करता, पुण्य को बढ़ाने के लिए। वो इन सब से हट करके भक्ति करता है।
आई एम नॉट दिस बॉडी। जब मैं ये शरीर नहीं हूं तो मैं शरीर के लिए काम क्यों करूं। वो उस चेतना में जीता है और तब वो भगवान से प्रेम करता है और उन्हीं के लिए कर्म करता है और कहता है कि जैसा मेरा जो चल रहा है चलने दो, बस मुझे अपनी सेवा में लगा के रखो। इसलिए भक्तों के जीवन में कष्ट देखे जा सकते हैं क्योंकि वो भोगना चाहते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, जो भी चल रहा है आपको कष्ट नहीं देना, आपसे कुछ नहीं कराना हमने, बस आप अपनी सेवा में लगा के रखो, अपनी विस्मृति कभी मत देना। ऐसा ना हो जाए कि मैं आपको ही भूल जाऊं, ऐसी कृपा रखना नाथ। बस इतना ही चाहता हूँ, आप प्रसन्न रहें, आपकी सेवा में करूँ तो मेरे कर्म है ना, भोगने में उनको जाने दो आने। भगवान की इच्छा, वो कैसे क्या कर रहे हैं वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन जनरली भक्त नहीं चाहता, इन कर्मों से नहीं डरता, वो इनसे पार हो जाता है, भक्ति के बल पर इनसे ऊपर उठ जाता है। या यूं कहिए कि इनके रहते रहते कोई फर्क नहीं पड़ता। जब श्री सनातन गोस्वामी जंगल के रास्ते से आए, किन कुंडों में पोखरों में स्नान किया, कहाँ कहाँ का जल पिया, शरीर में क्या हो गया था, तो पस बह रहा हाँ तो फोड़े हो गए थे, उसमें से पस बहता था। तो वो महाप्रभु का दर्शन करने नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु के सामने जाएंगे, वो आलिंगन किए बिना मानेंगे नहीं, और वो नहीं चाहते थे कि महाप्रभु आलिंगन करें इस ऐसे शरीर का, उनको कुछ हो, खुद भोग रहे हैं। तो ये भावना होती है, यह है कृष्ण भावना। और उधर महाप्रभु कहते हैं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, जाकर जबरदस्ती आलिंगन करते हैं, और आलिंगन करते ही सब समाप्त हो जाता है। भगवान अपनी इच्छा से करें सो करें, ये शिक्षा दे रहे हैं। हम प्रार्थना नहीं करेंगे कि हे प्रभु मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए, मेरा वो, ये सब जो कर रहे हो, मना नहीं कर रहा, क्योंकि शारीरिक चेतना में लोग करते हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन वो कितने, जैसे कि हम कुछ आचार्य हैं, ठीक है, सीरियस सिंसियर डिवोटी हैं, ठीक है, वो डिवोटी का जीवन ही कृष्ण भावना है, उनके लिए कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सन्यासीज हैं, गुरुवर्ग हैं, लेकिन अब हमारे घर में कुछ होता है, क्या होता है, ये वो जो इतना अच्छा खासा भी नहीं है, ठीक नहीं है। मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये एक वैष्णव का स्वरूप होता है कि वो सबका भला चाहता है, लेकिन इंडिविजुअल जब बात आती है तो उसमें क्या रिलेशन देख रहे हैं हम, कुछ अपना स्वार्थ देख रहे हैं हम, कृष्ण कितने हैं उसमें, ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उस पर भी बात आती है। इससे भक्ति का पता चलता है, तो हम उसे अपने स्वार्थ में लगा रहे हैं कि कृष्ण के अर्थ में लगा रहे हैं, ये भी एक बात आती है। तो भक्त जो है, कहने का मतलब, खुद नहीं चाहता कि कोई ऐसा कुछ कहे करे, स्वयं को अत्यंत तुच्छ दीनहीन पतित मान करके, अयोग्य मान करके वो उस भावना में रहता है और भगवान की सेवा यथा संभव करता रहता है, क्रेडिट भी लेना नहीं चाहता और कुछ नहीं चाहता। लेकिन अभी थोड़ा नीचे आते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ पर आते हैं, वो ये कि ऋतु परिवर्तन या बेसिक चीज़ें होती हैं शरीर में कुछ, वो गलत आहार विहार से होती हैं, तो उनको त्यागने से थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ा डिस्टेंस करने से थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन करने से लाभ भी होता है, छोड़ने से तो कर लेना चाहिए और भक्त आराम से कर सकता है। तो नियमित बात आ रही है, खाने सोने रक्षा करने और मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। अब अति किसे कहते हैं? खाने में अगर नींद अधिक आ रही है आपको, देखो केस समझना पड़ेगा क्या है।
कोई बीमारी तो नहीं, कोई और बात तो नहीं, सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं। हम एक दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, उस दृष्टिकोण से पकड़ सकते हैं, पकड़ लीजिए। खाने में कुछ कई बार होता है, ज़्यादा खा लेते हैं तो ज़्यादा आलस आता है, नींद आती है, तो फिर वो क्या है, अति हो गया है। उसको आपको समझ लिया ये डाइट मेरी नहीं है, पचा लिया, पचाने के लिए सोना पड़ा और हेल्थ अच्छी बन रही है। हो सकता है वाइफ कहे तुम कमज़ोर हो गई हो, या हस्बैंड कहे बड़ी कमज़ोर हो गई है, मम्मी कहे बेटा क्या हो गया तुझे आजकल, तू बाहर रहता है क्या, खा पी नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें छोड़ करके देखना चाहिए कि बॉडी जो है सेवा के लिए ठीक है या कुछ मौज मस्ती चल रही है उसकी। तो ये अति हो रही है हमारी फिर। टॉयलेट भी बताता है, जो खाते हैं वो निकालते भी हैं, उसमें इजीली जा रहा है या कुछ उसमें रुकावट आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो कैसा भोजन, ये सब त्रिगुणात्मक का भोजन होता है, तो भक्त प्रसाद पाता है, प्रसाद में भी उसकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। पहले तो प्रसाद की भावना बड़ी दिव्य है, अगर हो जाए तब फिर तो जहर भी मीरा पी गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस स्तर की बात करने से पहले सोचना चाहिए कि हम हैं कि नहीं। इसलिए प्रसाद भी लिमिट में पाना चाहिए, देख करके बॉडी को कितनी ज़रूरत है, कितनी बार पाना चाहिए। जैसे कि हम 2 बार पाते थे, 3 बार पाते थे, कभी 4 बार भी पाते थे। लेकिन अभी पिछले कार्तिक से समझ में आया कि अगर हम एक बार पाते हैं तो अच्छा रहता है, तो हमने एक बार कर दिया, अन्न एक बार कर दिया है बस, तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो अपने अपने शरीर को देखना चाहिए कि मुझे क्या सूट कर रहा है, कभी कुछ इधर उधर करके। तो मतलब इसको मिनिमम करना है, आहार मिनिमम करना है, लाइट लाइट करते जाना है। मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगे, इसमें तो टाइम ना जाए। बचाना है टाइम, कहाँ के लिए, कृष्ण भावना के लिए। साथ ही बॉडी को ठीक चलाना है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, स्वस्थ भी रहे, क्योंकि अधिक खाने से लीवर पर सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर पड़ता है, अधिक एनर्जी आती है तो कहीं ना कहीं निकलना चाहती है। यदि आप बहुत सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तो ऐसी शारीरिक परिश्रम होता नहीं है, सब हमारे कंडीशन अलग है। अब कोई दिन भर परिश्रम कर रहा है तो उसको अलग टाइप की डाइट चाहिए, वो अलग ना देखे। तो अपनी आवश्यकताएं अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। सोना कितना आवश्यक है, टाइम टू टाइम, परिस्थिति परिस्थिति निर्भर करता है। लेकिन एक रूपा जी ने 6 घंटे दिया है, तो ये नहीं कि 6 घंटे सोना ही है, अगर 4 घंटे बाद नींद लग रही पूरी होगी, फ्रेश होगा, तो फिर 6 घंटे ही सो रहे हैं। और कभी आप ज़्यादा जग ली हैं तो, या बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो भी वो एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रखना है। लेकिन अगर नियमित रहेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर पिछले प्रारब्ध खराब नहीं है तो। रक्षा करने यानी कि आत्मरक्षा करने में सिक्योरिटी, हेल्थ की, शरीर की रक्षा, और धन की, एक सामाजिक सुरक्षा, एक हर प्रकार की सुरक्षा में आ जाती हैं चीज़ें। अब ये नहीं कि भाई लेंटर छत पे से गिर जाएगा तब क्या होगा, कहीं ऐसा ना पंखा ना गिर जाए उसके नीचे नहीं सो रहा, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ इसलिए ताकि समझ में आए। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ ज़्यादा ही आजकल के परिवेश में हमने चढ़ा ली हैं सर पे। पुराने लोग इतना नहीं ध्यान देते थे, हम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हैं, कल के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। उसे थोड़ा निकालना चाहिए दिमाग से, थोड़ा लाइफ, जंगली जीवन थोड़ा जीना चाहिए। ज़्यादा शहरीकरण ये जो आज का हो गया है ना, एक क्या वो होता है, रिस्क कवर, क्या वो होता है ब्रो, कौन सी पॉलिसी वॉलिसी होती है भाई, इंश्योरेंस वो होता है। मेडिकल पॉलिसी में होता है प्रभु जी। अब पता नहीं उसका क्या सिस्टम है, लेकिन ये जो कहते हैं कि हमारा तो कृष्ण ने किया हुआ है पॉलिसी, इंश्योरेंस, हम उनको समर्पित कर दिए हैं, उन्होंने किया हुआ है, तो वो नहीं कराया, हमने भी कुछ नहीं कराया हुआ, ना मैया बाबा का है, उन्होंने करा हुआ है, जहाँ लुढ़काएंगे लुढ़क जाएंगे,
और लुढ़का करके भी बचा लिए हैं, कोई पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ी। कई बार देख लिया है, तो पॉलिसी हमारी उनके पास है। मतलब ज़्यादा फियरफुल नहीं होना चाहिए। कोरोना आया कि बस मर गए लोग, आधे तो डर से ही मर गए। क्या है, इसी पॉलिसी का कमाल है कि वो रक्षा करेगा, वो रक्षा करेगा, आश्रय दूसरा हो गया। तो क्या हुआ, मर गए। और जिनको पता नहीं था उनको हो के निकल गया। ये भी एक क्या है कि बड़ी बुरी हालत है समाज की, पता नहीं कब क्या हो रहा है। भगवान के आश्रय रह करके रहना चाहिए, मरना ही है और क्या होना है। और एक कोरोना कोरोना सब बेकार की बातें निकली, बाद में पता चल रहा था, पहले भी लोग कह रहे थे। उसी समय जो है हग करते हैं, मतलब आलिंगन करते हैं। इतनी कौन तो डॉक्टर विश्व रूप का नाम लेते हैं, वैसे ही नेचुरल चीजें करते हैं। उनके हॉस्पिटल में सबको पहले था, पहले एंट्री करो, उनको पहले आलिंगन करो, पहले निर्भय करो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं तो सब ठीक। सांसें आराम से क्या कैसे करके नॉर्मल उसमें सबको ठीक कर दिया। और वो उनको आयुष मंत्रालय से भी सर्टिफिकेट मिला। वो भी कह रहे थे क्या कर रहे तुम। कुछ षड्यंत्र चलते हैं और चलेंगे आगे भी। बहुत सी चीजें होती हैं कि जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये सब बहुत बड़ा एक जाल है। अननेसेसरी थोपी जा रही हैं दवाइयाँ, सर्जरियाँ, बहुत सी अलग चीज़ें आ जाएंगी। बस एक हिंट दे रहा हूँ कि इनसे जितना आप दूर रहें, इन फियर्स से, उतना अच्छा है। टीयर्स आएंगे आईज में, फियर करोगे तो और कुछ नहीं होगा। इसलिए कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ो। रक्षा करने में भी ज़्यादा चिंता नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, जो हो रहा है, कोई कंपनी करा रही है पॉलिसी, कहीं कुछ कर रही है, ठीक है, हो गया। अपना दिमाग नहीं लगाने का कि ज्यादा कि क्या कैसे क्या इतना। तो रक्षा करने और मैथुन करने में अति करना वर्जित है। अब थोड़ी बहुत ठीक है ले ली किसी ने, क्या कहा था, टर्म इंश्योरेंस होता है, कोई बता रहे हैं, वो थोड़ा बहुत होकर देते रहते हैं। एक बार देख के खत्म करो उसे, दिमाग नहीं लगाना। और नहीं है दम तो उसे छोड़ दो, भगवान है। तो अब हम संतान उत्पत्ति के अलावा अगर हम सुख लेना चाहेंगे, तो यानी कि धर्मा विरुद्ध ना करके धर्म विरुद्ध करेंगे, तो वो फिर लेयर बढ़ती है। क्योंकि फिर हम हत्या कर रहे हैं, जीवाणुओं को नाली में डाल रहे हैं। जो जीवाणु एक नया जीवन दे सकते थे, जो भी शक्ति थी भगवान की सेवा में लगकर खर्च होती, जो शक्ति थी जो हमें रोगों से बचाती, आप देख रहे हैं कितना वेस्ट करते हैं लोग। यही एनर्जी हमारी रोगों से रक्षा करती है, यही एनर्जी नया जीवन देती है, यही एनर्जी माइंड को फ्रेश रखती है, स्टेमिना देती है, तितिक्षा देती है, सहन करने की शक्ति देती है। सब आयुर्वेद के प्रूव चीजें हैं, रिसर्च देख लेना जा करके। बहुत सारे इसी के कारण से चीजें होती हैं। उन्हें फिल्में, उन्हें डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं कि सब बर्बाद हो जाए, और भारत सरकार भी देख रही है, विश्व की सरकारें तो देख ही रही हैं। यानी कि जितनी पब्लिक घुटनों पर रहेगी, गिड़गिड़ाएगी, भीख मांगेगी, निर्बल होगी, उतना शासन अच्छे से चलेगा, उतनी गुलामी चलती रहेगी, उतना हम जो चाहे पॉलिसी लाएं, जो चाहे वो करें, डिपेंड हो जाए। इंडिपेंडेंसी नहीं है ये, डिपेंडेंसी है। स्वतंत्रता नहीं है ये, परतंत्रता है। तो ये ऐसे ऐसे बहुत कुछ है जाल, ये तो कुछ नहीं है, मैं केवल कुछ कुछ निकाल रहा हूँ। मतलब कुल मिलाकर सब झंझटों से, जब तक आप एक जंगल वाला, एक किनारे वाला पुराना जीवन नहीं जियोगे ना, आप शांत सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी ने फार्म कम्युनिटीज बनाई हैं। वो इसीलिए, वो भविष्य है, वो प्रभुपाद जी जो पहले देख करके गए हैं, वो भविष्य है। ये आप लिख के रख लीजिए। हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन भविष्य ये होने वाला है। अभी सर्वर बंद हो गया था, माइक्रोसॉफ्ट का क्या हुआ था,
ये सब कुछ कुछ चीजें चलती रहेंगी। आप कितने डिपेंड हैं देखिए, अभी इंटरनेट बंद हो जाए तो सब दुनिया मर जाएगी। अगर हम इस पर डिपेंड हैं तो आप इंडिपेंडेंट, तो कल का भी बंद हो। हम मस्त हैं। हमारे पास क्या है, सॉफ्ट कॉपी नहीं है, हमारे पास हार्ड कॉपी है भगवत गीता की। हाँ, लेके रख लो, पता नहीं कब क्या हो। सारे ग्रंथ होने चाहिए घर में, और पैसा होना चाहिए नगदी में, क्योंकि पता नहीं कब बंद हो जाए हिसाब किताब, क्या पता। है कि नहीं? एसेट कुछ अलग रखो। ये सब डिजिटल फिजिटल सब ये इसलिए है कि जब चाहे गलत दबा दो पटाख से। डिपेंडेंसी हो रही है, ये भगवान कह रहे हैं सर्वधनवान प्रत्यज्य मामेकम चरणम व्रज, और हम हो रहे हैं एप्लीकेशन काम नहीं कर रही, बैंक बंद है, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जो भी है। तो मैं ये कहाँ से आया लेकर कि संतान उत्पत्ति के लिए जो शक्ति उपयोग में आती है वही आपको हेल्दी रखने में काम करती है। तो यदि संतान उत्पत्ति में उपयोग नहीं हो रहा है तो इन फिल्मों के, इन झूठे फ्रॉड डॉक्टरों के कहने में मत पड़ो, जो ये कहते हैं कि इट्स नेचुरल, क्योंकि वो आपको बर्बाद कर रहे हैं। इसको सिक्योर करो, इस अपनी ग्रोथ करो, मेंटली, शारीरिक रूप से। आपको भोजन की आवश्यकता कम पड़ेगी, फियर स्टेमिना बढ़ेगा, तितिक्षा बढ़ेगी, गर्मी सर्दी को सुख दुख को सहने की क्षमता बढ़ेगी। और जितने बहाने वाले हैं उनकी जीवन को देख लो, हर बात में उनको डर लगता है, तितिक्षा नहीं है जीवन में। तो ब्रह्मचर्य से ये, तपस्या से ये आती है चीजें। तो इसलिए इसमें नियमितता, गृहस्थ में भी नियमितता, लाइसेंस नहीं है, वो जो सिस्टम होता है खरीदने की जरूरत नहीं है, और कुछ नसबंदी कराने की जरूरत नहीं है। वो माइंड की नसबंदी करो, कृष्ण भावना के साथ टांका लगा दो, ताकि ये चेतना ऊपर ही जाए, नीचे जाए ही ना। ये होती है असली। तो ये मैथुन में बातें आ गई, खाने, सोने, सिक्योरिटी में, मैथुन में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। हम लोग नहीं समझते अति क्या है, लेकिन जो बॉडी शॉडी बनाते रहते हैं ये अति कर रहे हैं, जबरदस्ती बॉडी को इंजेक्शन दे दे के फुलाते हैं। क्या जरूरत पड़ी है? कितने सब ब्यूटी करने के लिए क्या क्या करते हैं, सब बेकार की चीजें। श्रम करना पड़ता है उतना धन अर्जन करने के लिए, इतना समय भजन ना करें। तो अब प्रभुपाद जी ने देखो मोटा मोटा दिया है, जो ऊपर से देखने में लग रहा है। खाने का प्रश्न है तो उसे प्रसादम या पवित्रकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है, और शाक फूल फल अन्न दुग्ध आदि भेंट किए जा सकते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भाव व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। ठीक है, क्योंकि इतना करेगा, भक्तों के संग में आएगा और डिवोशन में आगे बढ़ेगा, तो समझ में आ ही जाएगा कि कितना खाना चाहिए कितना नहीं। क्योंकि एडवांस डिवोटी को देखता है ना, जो भक्तों के संग में रहता है, अच्छा प्रभु जी आपका ऐसे चल जाता है, बोले हाँ, तो ओके मैं भी ट्राई करूंगा। तो आगे वाले को देख करके पीछे वाले अपना लाइन में लगते हैं। इसलिए भक्त संग प्रभुपाद जी ने कहा है। क्या है कि भक्त संग करने से ना, ये बिगिनिंग की बातें तो खैर समझ में आ जाती हैं कि हाँ ऐसा करो, ये बड़ी जल्दी पकड़ते हैं कि अब देखो उसमें जो लिखा है कि भोग लगा के खाओ, और शाक फूल फल अन्न दुग्ध ये सब खाओ, बढ़िया से खाओ। और हम कहते भी हैं कि आप एकादशी कोई बात नहीं, आप बस अन्न मत खाइए, खूब बढ़िया से सब और भी बहुत सी चीजें आप खाया करिए एकादशी में, जो लोग नहीं रख पाते। ये शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि शरीर से उठना है, शारीरिक चेतना से ऊपर उठना है। उसके लिए खाने सोने, रक्षा करने, मैथुन करने में जितना भी मिनिमम हो सके खींच करके कर लेना चाहिए, उतनी हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। जितना हम इसमें उलझे हुए हैं उतने हम डम्ब हैं, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा।
अब नीचे प्रभुपाद जी दे देते हैं हिंट। कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। तो सोने को प्रभुपाद जी ने 2 घंटा कर दिया, लेकिन खाने के लिए स्पष्ट नहीं कहा, क्योंकि इसी के बिना तो मर ही जाएंगे सब। लेकिन अब सोने में कहने के बाद भी कितना कोई कर नहीं सकता, तो इसलिए वो आ जाएगा नेचुरल। जब खाने से स्टार्ट करेगा वो भक्तों के संग में समझ में आ जाएगा, लेकिन पता है कि हाँ 2 घंटा तो कह रहे हैं, चलो भैया मैं बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ। 6 घंटा भी कहा, 2 घंटा भी कहा, तो 6 घंटा बिगनर्स के लिए और 2 घंटा एडवांस लेवल तक जाने के लिए। बॉडी से ऊपर उठने वालों की स्थिति है ये। हम और आप तो अभी नहीं है, तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ना है। कार्य करने का प्रश्न है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, शब्द हर बार देख रहे हैं ना, हमने इसलिए कहा कृष्ण भावना भावित। कौन कितना कृष्ण भावना भावित है उतना वो ये कर पाएगा, या वो जितना कर पा रहा है वो उतना कृष्ण भावना भावित है। कृष्ण के लिए कर रहा है तभी। तो इस प्रकार उसका एक भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। तो यहाँ पर बिल्कुल बैन कर दिया। ये बिल्कुल बैन कर सकते हैं कि कृष्ण से संबंधित ना हो तो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। शब्द पकड़ रहे हैं, शायद तात्पर्य पढ़ के नहीं पकड़े होंगे, लेकिन ये शब्द आ रहा है इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। सोते किस लिए हैं, खाते किस लिए हैं, काम किस लिए करते हैं? खर्चे पूरी करने के लिए या सुविधा के लिए, सुख के लिए? खाते किस लिए हैं, शरीर चलाने के लिए या हेल्थी सुख के लिए, मौज मस्ती थोड़ा सा कुछ कर लें? सोते किस लिए हैं, शरीर स्वस्थ रखने के लिए या सोने का मजा लेते हैं? अब देख लो यहाँ शब्द सब आ गए, इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। और शब्द है, इस प्रकार उसका कार्य सदैव यानी हमेशा। ये नहीं कि एक दिन ऐसा नहीं होता है, एक दिन छूट है ना, संडे को कोई नियम नहीं है ना, सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित रहता है। इंद्रिय तृप्ति से अदूषित रहता है। क्या मतलब हुआ? इसमें से किसी में भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, ये है लक्ष्य। नहीं, लक्ष्य नहीं है, ये बिगनिंग है, ये बिगनिंग है। लक्ष्य तो है कृष्ण के लिए जीना। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए ये टारगेट हो जाएगा तो बेकार की चीज है, क्योंकि उसके लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसका तो फिर समझाने का मतलब क्या? अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। अवकाश मिलता है स्पिरिचुअल अवकाश, भौतिक अवकाश नहीं मिलता। वासना नहीं आती उसके पास, चूंकि वो अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में, यहाँ तक कि नहाने और मल त्याग करने में भी नियमित रहता है। अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता, क्योंकि भौतिक क्षेत्र में भी वो नियमित है। आध्यात्मिक क्षेत्र की नियमितता ही भौतिक क्षेत्र में काम आ जाती है, उसके स्पेशल कुछ करना नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी इतने उपवास हो जाते हैं, ऑलरेडी इतनी तपस्या हो जाती है, अलग से करना ही नहीं पड़ता। इसलिए उसका आयुर्वेद भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, और इसलिए जो है उसे टाइम ही नहीं है भोग करने का फालतू का, क्योंकि हर दिन तो प्रोग्राम है, हर दिन तो साधना है, और भगवान को भूल करके कुछ करना है नहीं। और भगवान को भूलने के बाद ही पाप होगा,
तो जिसके पास वेला है, जो जिसके पास समय है वही पाप करेगा, यानी वो कृष्ण भावना में नहीं है। तो ये जो अपना सिर दे देते हैं ना ओखली में, उनको समस्या, उनको फुर्सत नहीं होती। वो तो बस समाप्त करते हैं अपने आप को, संसार की आसक्ति को नष्ट करते हैं। जैसा कि अगले श्लोक में कहा है, यदा विनियतं चित्तमात्म आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा। तो ये युक्त हो गया। अब जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और योगाभ्यास में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, भौतिक अवकाश नहीं मिल रहा, भौतिक इच्छाएं ही नहीं है, अवकाश चाहिए भी नहीं, पिछले श्लोक से कनेक्शन। तो भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। अम्बरीश महाराज के पास टाइम ही नहीं है, इवन शादी करने का भी टाइम नहीं था। तो एक रानी को बहुत प्रेम था इनसे, इनको समर्पित कर चुकी थी, बोली इन्हीं का वर्ण करूंगी। राजा साहब ने कहा देखो हमारे पास टाइम नहीं है, भगवान की सेवा बहुत है। तो तलवार भेज दी अपनी, और तलवार से ही शादी हो गई और राजकुमारी आ गई। ऐसे बिजी थे ये, हम लोगों के पास तो दूसरों की शादी में जाने का टाइम होता है, टिक्की पिक्की किमी क्या क्या वो किट्टी पार्टी में जाने का टाइम होता है। तो भाई देख लो। और दूसरे देवोपासकों के साथ भी घूमने फिरने का समय होता है, बहुत कुछ है हमारे पास। तो इसलिए हम कोई योगी नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में दुख है, रहेंगे। अम्बरीश महाराज के जीवन में देखो कोई टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं था, सोचो। तो अब इनके जीवन में दुख आया कि नहीं आया? दुर्वासा जी आए परीक्षा करने के लिए, बड़ी भयंकर परीक्षा। इन्होंने तो भैया 1 साल का फास्ट रख लिया, 1 साल का व्रत, प्रणाम। और दुख अपने आप भग गया। उपवास रख लिया 1 साल का और भाग गया दुख, और चरणों में आ गए दुर्वासा जी। तो हिले नहीं उनका मन, हिला नहीं, डिगा नहीं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, यानी कृष्ण में लगा होता है, वो आत्म तत्व में यानी कृष्ण तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। उसे कोई हिला नहीं सकता, चाहे दुर्वासा जी आए, चाहे कोई आए, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे। अच्छा एक बात बता दें आपकी जानकारी के लिए, आपके पीठ पीछे लोग आपको गाली बकते हैं, ठीक है? आपको टोंट मारते हैं, पता ही नहीं पता। कोई हो, कोई भी हो, हाँ, ये याद रखिए, ये दुनिया है, इसलिए धोखे में मत रहिएगा। सामने कोई बोल देता है, किसी के कान में पड़ के आ जाती है, अरे अच्छा, बड़ा बुरा लगता है। भाई बोलते हैं सबके लिए, और कुछ और हमें बोलते हैं। तो इसलिए ये मत सोचो कि बहुत अच्छी स्थिति है हमारी संसार में, कोई लायक नहीं करता है। साफ सुन लो, निकलो जल्दी से, जगह खाली होगी। धोखे में मत रहिए। अभी जो भी आवश्यकताएं आपसे पूरी हो रही हैं जिसकी, उसको आप साइड में कर दीजिए बेटे, ये सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम। जो भी कुछ भविष्य की आशाएं उसे खत्म कर दीजिए। आप बैठ जाइए कोने में, ना आपका घर है, ना आपका तनख्वाह है, ना बैंक बैलेंस है, ना कुछ है। कोई ऐसी क्वालिटी भी आपके अंदर नहीं है इस समय, खत्म कर दो उसको भी। अब बताओ कौन है आपका? एक दिन में ही समझ में आ जाएगा। भगवान भक्तों को प्रेम करते हैं, ऐसे भक्त जो संसार के किसी काम के नहीं रहते, उनके काम के होते हैं। और भक्त भी ऐसे भगवान को प्यार करते हैं जो संसार के किसी काम के नहीं होते। अर्जुन ने कृष्ण को चुना, बोले मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन क्या करोगे? बोले आप ही चाहिए। भगवान भी ऐसे भक्तों को चूज करते हैं जो संसार के किसी काम के नहीं। बोले तू आ जा मेरे पास। तो भगवान के काम के बनेंगे कि संसार के काम के, आप देख लीजिए। हिलना मत, डुलना मत, दीपक की तरह स्थिर रहना। संसार में बहुत कुछ होता है और हो रहा है, कोई भी है, सब स्वार्थी हैं, सब अपने अपने स्वार्थ को ढूंढ रहे हैं, जैसे कि हम स्वयं नंबर 1 के स्वार्थी हैं।
हम भी किसी से संबंध कब रखते हैं? अपने स्वार्थ के हिसाब से रखते हैं कि नहीं रखते? तो खुद से देख लो, जैसे हम ऐसे दूसरा है, सीधी बात है। हम नहीं बोलते हैं किसी के बारे में बनता बढ़ता है, बड़ा बनता है, ऐसा है वैसा है, वो भी बोलते हैं, सिंपल है। इसलिए मोह भंग करिए जल्दी से संसार से, जितना काम निकालना है, जो करना है, स्वार्थ की रीति को जानते हुए कि कितना स्वार्थ उसका मुझसे है, कितना स्वार्थ मेरा उससे है, पैरेलल बनेगा तब सौदा पटेगा, नहीं तो नहीं पटेगा। क्लियर बात है संसार की। इसे समझ करके चलो, ज्यादा बहने की जरूरत नहीं है, ये जो है सब चीजों में नहीं है जरूरत। डिवोटीज के साथ अपना, जो अच्छे डिवोटी हैं, मतलब जो सच में डिवोटी हैं, उनके साथ समर्पण भाव से, भगवत सेवा भाव से रहिए। बाकी को थोड़ा तोलते रहिए कि क्या है क्या नहीं है, उतना डिस्टेंस रख के काम कीजिए, जल्दी निकलिए यहाँ से। मतलब विचलित मत होइए, निकलने का मतलब परिस्थितियों से विचलित नहीं होना, अपनी फोकस रखना है, कृष्ण भावना में करते रहना है। प्रशंसा करे कोई बात नहीं, निंदा करे कोई बात नहीं, हमें तो यही करना है। जैसे अम्बरीश महाराज, दुर्वासा जी सुना गए बढ़िया से, नहीं सुन कोई चिंता नहीं, श्राप दे दिया कोई चिंता नहीं, आ गई कृत्या कोई चिंता नहीं, चली गई कृत्या कोई चिंता नहीं, फिर आ गई कृत्या तो कोई चिंता नहीं, सुदर्शन प्रकट है कोई चिंता नहीं, सुदर्शन शांत हो गए तब भी कोई चिंता नहीं, वैसे ही राज्य चल रहा, वैसे ही सेवा चल रही, कोई चिंता नहीं। ऐसा कब होगा, ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कवे होवे सेदिन आमा, अपराध कुची शुद्ध नामे रुचि, ये प्रार्थना करते रहिए। आ, थोड़ी बहुत हमारे लिए भी कर लीजिएगा, कभी हो जाए ऐसा। बोलने को क्या है, कुछ भी बोल लो। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।